अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। बोलती बंद हुई सब की है नहीं, दिया ना बम्बू, दिया ना बम्बू बाबर आजम ने, या नहीं दिया? तबीयत खुश हुई सबकी या नहीं हुई अभी तक? या अभी और बर्दाश्त करना है थोड़ा सा? कितना प्लान तुम लोगों ने बनाया था उसकी क्रिकेट बर्बाद करने का? कितना ज़्यादा प्लान बनाया था। हंसी आती है मुझे, यकीन करो मुझे हंसी आती है कि अब जो लोग बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं आज 100 के बारे में भी और इस पीएसएल के बारे में भी, जो लोग का मतलब आप समझते हैं ना, क्रिकेटर्स, हेटर्स, एजेंडा लोग, टीवी के लोग, मीडिया के लोग, यूट्यूब चैनल, इस तरह के जो लोग जो उसके खिलाफ एजेंडा बनाया हुआ था, क्योंकि जाहिर पता वो इंटरव्यू देता नहीं था, वो मुंह नहीं लगाता था, तो दिल की भड़ासे तो निकालनी है। सब ये कहते थे लगता है अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझने लग गया, जिसकी वजह से उसके पीछे पड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, वो जिस दौर के अंदर है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें हर एजेंडा बेस ज़्यादातर, चाहे क्रिकेटर जो वो लोग, उन्होंने उसके खिलाफ बोलना था, क्योंकि जाहिर पता पैसा बनाना था। अब मसला ये हो गया है कि हमारे हालात चेक करो कि हम इतने खुश होते हैं कि इंडिया इंडिया देखें, एक तो व्यूज़ आते हैं ना, आप अगर कोई शो कर रहे हैं, कोई भी आप क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इंडिया में अगर आपका शो देखा जाता है, आपके क्लिप्स के ऊपर व्यूज़ आते हैं, तो चलो समझ आती है कि यार वहाँ पे भी लोग लगता है पसंद करते हैं, या ओवरऑल पाकिस्तान हो या दुनिया की किसी कंट्री में ही पसंद करते हैं। लेकिन बाबर आजम के अगेंस्ट तो एक प्रॉपर एक एजेंडा बनाया कि बात होती है कि इसके खिलाफ जाओ, वो लोग देखेंगे। उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो है वो इंडियन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग खुश होते हैं, देखो जी हमारे व्यूज़ चल रहे हैं। और इतने घटिया हैं कि अपने पाकिस्तान के स्टार प्लेयर के बारे में इतना गंदी गंदी, इतनी गलत गलत पर्सनल बातें कर करके उसकी धज्जियाँ उड़ाते थे। मुक गया है, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बर्बाद कर दी टीम, सब कुछ कर दी। उसकी टेक्निक के ऊपर, उसकी फलाने के ऊपर बात कर करके, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो। भाई हम तो जिस दिन वो टीम में आया था, या मैं जिस दिन टीवी चैनल में बैठा था, मैं तो उस दिन से उसकी सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जब वो फॉर्म में था, रन्स करता था, मैं तो उस टाइम से बात कर रहा हूँ। तो फिर मेरे जैसा बंदा कैसे, जब उसके ऊपर बुरा टाइम है, कैसे छोड़ सकता हूँ उसको? क्योंकि मुझे पता है वो प्लेयर ही टॉप क्लास है। पूरा प्लान बनाया गया उसको मेंटली फारिग करने का, कप्तानी ली, सब कुछ किया। आज क्या हुआ? जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको अल्लाह ने इज्जत देनी है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो तुम लोगों को भी खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, ये अल्लाह ही दे रहा है ना, या कोई और दे रहा है? अल्लाह ही दे रहा है। तो फिर अल्लाह ने बोला है कि रोजी रिज़्क इज्जत मैंने देनी है, तो फिर आप उसके लिए क्यों बुरा सोचते हो? आपको उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरा टाइम चल रहा, ठीक है, उसकी क्रिकेट के ऊपर बात करो। पर्सनल क्या होता है? यहां तक बोला जाता है या बोला गया, वो गरूर करता है। ठीक है, वो गरूर करता है, उसका एटीट्यूड का मसला है। कहां से एटीट्यूड का मसला है? अगर उसके अंदर एटीट्यूड होता तो वो जितने लोग उसके पीछे लगे हुए थे, क्या उनको वो जवाबात नहीं दे चुका होता कब से? क्या ये बदतमीजी नहीं कर चुका होता? इतना बड़ा नाम है, आराम से तुम्हारे मुंह पे मारता, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, किसी भी इंटरव्यू में नाम लेके तुम्हारे मुंह पे मारता, ये है ही घटिया आदमी, गंदा आदमी, फजूल आदमी, इस किस्म की बातें करके मुंह पे मारता रहता। उसको क्या प्रॉब्लम थी तुमसे? वो कुछ भी कह सकता था, इतना बड़ा नाम है, तुम लोगों से तो बहुत ही बड़ा नाम है वो, तुम लोग तो उसके पास भी नहीं लगते। ठीक है, तुम जैसों को तो अपने साथ ले लेके घूमता होगा, वो तो कुछ भी कह सकता, लेकिन उसने नहीं बोला। अगर उसमें गुरूर होता, वो चुप करके बैठा रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। आज पीएसएल में उसको अल्लाह कितनी इज्जत दे रहा है। आज 100 किया, ब्रिलियंट 100, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 100, क्लास 100 किया उसने 190 के स्ट्राइक रेट से। और इस जैसे प्लेयर के लिए स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है। कुसाल मेंडिस जैसे प्लेयर के लिए स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये जिस किस्म के प्लेयर है, इनके लिए स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं होती। ये ऊपर जाते हैं T20 में या ओडीआई में भी ऊपर जाते हैं, ये मैच बनाते हैं। इनका काम है विकेट्स इन हैंड रखना, मैच बनाना। जिस दिन इनको बहुत अच्छी बॉल नजर आ रही होती है, उस दिन T20 में या वनडे में स्ट्राइक रेट खुद ही मिल जाएगा, जिस तरह आज ही मिला। जहां पे विकेट मुश्किल होती है, इनके स्ट्राइक रेट नॉर्मल हो जाते हैं, आराम से खेलते हैं कि विकेट्स इन हैंड रखो, लेके चलो मैच को। जब नीचे पावर हिटर्स आएंगे, फिर वो अपना गेम खेलेंगे,
हम उस टाइम तक विकेट्स इन हैंड रखते हैं, जैसे आज के मैच में भी किया है, उससे पहले भी दोनों करते हुए आ रहे हैं। ये तरीकेकार है इन दोनों की बैटिंग करने का। लेकिन जब से माइक हैसन आया उसने बर्बादी फेर दिया। आपके सिलेक्टर्स आए, उन्होंने इसकी बर्बादी फेर दी। फारिग प्लेयर, ये प्लेयर चौथे पे खिलाओ, फलाना खिलाओ। वो प्लेयर ही नहीं है चौथे का भाई। अब जिस तरह उसने मुंह बंद कर रहा है सबको, सबका मुंह बंद कर रहा है। अगर उसकी T20 में अगर आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको एज अ ओपनर खिलाना पड़ेगा साहबजादा फरहान के साथ। एक तेज खेलने वाला, एक नॉर्मल खेलने वाला, जिस तरह बाबर पहले खेलता रहा। कितना फर्क है माइक हैसन की सोच में और गिब्सन की सोच में। माइक हैसन जब आया उसने उड़ा के रख दिया, स्ट्राइक रेट। अब 8 के 8 ऑलराउंडर खेलेंगे। साइम अयूब की जो बैटिंग थी उसको बर्बाद करके उस बंदे ने रख दिया, उसको बॉलर बना दिया। बैटिंग में तो रन ही नहीं उस बेचारे से हो रहे, क्योंकि आपने इस माइक हैसन ने या सिलेक्टर्स की सोच या जो भी थी, इन्होंने क्या किया, क्योंकि सभी बोलते थे स्ट्राइक रेट चाहिए। वो जो नॉर्मल खेलने वाले तरीके से खेलने वाले लड़के थे उनकी बर्बादी फेर के रख दी। और दूसरा जो समझदार, काबिल, अक्लमंद, क्लेवर, जिसने को वाकई कोचिंग कोर्सेज करके कुछ सीखा हुआ है, उस गिब्सन ने आते ही बाबर आजम को बोला कि भाई मुझे वो पुराना बाबर आजम चाहिए। और वो आपको फर्क नजर आ रहा है। कोई क्रॉस शॉट्स नहीं खेलता सर्किल में बैटिंग करते हुए, सीधे बल्ले से खेलता है। क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, गैप शॉट्स खेलता है। कोई जल्दबाजी नहीं करता, अपने 6 ओवर में खेल के चौके लगा के सीधा बल्ले से खेल के इनिंग बिल्ड करता है। अब ये जो अगर 250 रन किए हैं तो कितने दुनिया के कितने मैचेस में 250 रन होते हैं T20 क्रिकेट में? कितने मैचेस में होते हैं? एक टूर्नामेंट में कितने मैचेस में हो जाएंगे? 6 मैचेस में हो जाएंगे, 7 मैचेस में हो गए। बहुत ही कोई बैटिंग विकेट, ज्यादातर तो 200 के अंदर टीम आउट होती है। 190, 85, 90 यही होता है, 75, यही सब कुछ होता है। तो फिर क्या इतना स्ट्राइक रेट का हल्ला गुल्ला बनाया हुआ है? वो जी स्ट्राइक रेट, ये स्ट्राइक रेट इस वजह से बनाया था पाकिस्तान ने, क्योंकि बाबर को बाहर करना था। वो उस तरीके से तो बाहर ही नहीं हो रहा था। समझ आ गई? इस वक्त जो हमारे लोग कहते थे ना सिलेक्टर्स या माइक हैसन और जी पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट आ गया जी, बड़ा टैलेंट। मुझे ये बता दो कौन सा टैलेंट आया है एज अ ओपनर इस वक्त PSL में? कौन से नए लड़के ने एज अ ओपनर बाबर आजम से ज्यादा रन कर दिए हैं? या बाबर आजम कोई 10वें नंबर पे है या 15वें नंबर पे है? बाबर आजम तो सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे, टॉप पे वो इस वक्त। उसी का टीममेट जो कुशाल मेंडिस वो पहले पे। तो फिर कौन हुआ बड़ा प्लेयर? तो बाबर आजम हुआ। वो अपने एक्सपीरियंस से, समझदारी से वो रन किए जा रहा है। जिनके बारे में आप कहते जी स्ट्राइक रेट, वो उनका तो लेवल ही कोई नहीं, उनका तो नंबर ही कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता था इससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। इसको जाया मत करो। अभी भी अगर ये टीम में वापस आता है तो माइक हैसन नहीं होना चाहिए, वो फिर बर्बादी फेर देगा इसकी। और आप देखो खुश कितना है, वो खुश कितना है। मैंने हमेशा उसमें नोट की ये चीज, जब वो कप्तान था वो अपने शोल्डर्स पे लेके खेलता था वो। मैं अभी भी कहता हूं कि इसको ODI को टेस्ट का कप्तान बना दो, इसकी फॉर्म भी वापस आ जाएगी, टीम की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त जो है वो रहेगी। समझ आ गई? अभी तो और 3-4 मैचेस और बाकी हैं, उसमें देखो पता नहीं जो फॉर्म लगी हुई कितने रन्स करता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग मैच के ऊपर बात करके क्या करनी है? हमारा प्लेयर सुपरस्टार, उसने 100 की है। बाकी जो कोयटा ने जो क्रिकेट खेली आपके सबके सामने, और कितना ज़बरदस्त उसने और कुशाल मेंडिस ने बैटिंग की, इब्रार के अगेंस्ट, उस्मान तारिक के अगेंस्ट, जो बड़े बड़े मतलब यानी सुपरस्टार या बात करते जी भाई। ऑस्ट्रेलियन सोयल के ऊपर आज मैच था, 250 रन हो गए। उन दोनों का बॉल ब्रेक ही नहीं हुआ, तो रन्स पड़ेंगे। उन दोनों का बॉल जिस दिन ब्रेक नहीं होगा, इवन आएगा, उनको रन्स लगेंगे। वो प्रॉपर लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है जिनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है और हर विकेट पे वो बॉल ब्रेक कर सकते हैं। ये वो नहीं है। ये वहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे जहाँ पे अगर कम ब्रेक भी हो रहा है लेकिन लो रह रहा है या स्लो आ रहा है, वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहाँ प्रॉपर बल्ले पे आएगा वहाँ पे ये परफॉर्म नहीं करते। और आपने पूरा वैगन व्हील देखा बाबर आजम का, क्या क्लास उसने रन्स किए हुए, हर तरफ उसने बैटिंग की है। इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास T20 प्लेयर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।